में प्रवेश कर चुके हैं। वे 8वां दिन मतलब अष्टांग मार्ग का आखिरी अंग है। तो जब आखिरी होता है तो कहीं ना कहीं फिर से शुरुआत होती है। तो अंत कहने के लिए अंत होता है, लेकिन वो नई उमंग, नया दिन, नया ज्ञान या एक नया प्रवास वो शुरू करता है। तो हो सके तो बाकी मित्र भी अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से हम अलग अलग ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान के ही जो अलग अलग उसके स्वरूप है, उसके प्रति हम जागरूक हो रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मन और मन का विषय और मन और मन का विकार, ठीक है। तो विकार भी मन का विषय है और ध्यान का विषय भी मन का विषय है। मन हमारा दोनों कल्पना करता है, विकारों की, क्लेशों की भी कल्पना करता है। जैसे कि भय की कल्पना करके भयभीत हो जाता है, लोभ की कल्पना करके लोभी हो जाता है, द्वेष की कल्पना करके द्वेषी हो जाता है। वैसे ही ध्यान एक प्रकार से उस अकुशलता का एंटीडोट है जो बुद्ध ने हमें दिया है, जिसमें ना लोभ है ना द्वेष है। आप देखिए, कोई भी विषय जब हम अपने चित्त में लेते हैं जो ध्यान के संदर्भ में आया है या कुशलता के संदर्भ में आया है, उस कुशलता में आपको ना लोभ दिखेगा ना द्वेष दिखेगा। उसका वो, ऐसा कह सकते हैं कि उसका वो स्वभाव ही है जो हानिकारक नहीं है, जो कल्याणकारी है, लाभदायी है। फिर श्वास हो, मैत्री हो, करुणा हो, मुदिता हो, या जो भी 40 प्रकार के जो विषय है, उसके बाद हम 4 प्रकार की जो हमारी विपස්සना है या संदर्शन साधना है, जस सिटिंग है, मंत्र पठन है, आदि आदि, ये भी श्रृंखला है। या धम्म का हर एक तत्व जो बुद्ध के वचनों से आया है, वो भी अपने आप में ध्यान। तो वो दोनों हमारे विषय के भीतर भी है, बाहर भी है, आप में है, मुझ में है, हम सब में है। लेकिन वही है कि कौन क्या पसंद करता है। बुद्ध इसलिए कहते हैं कि वो चॉइस इज योर्स, वो आपकी चॉइस है और उस चॉइस की क्षमता आप में है, और उसी का नाम जागृति है। जैसे कि हम चलते चलते गिर जाते हैं, हो सकता है कि आपको कोई गिरा भी दे रहा हो, किसी ने आपको पीछे से धक्का लगा दिया हो या बीच में पत्थर आया हो और आप गिर गए। तो गिरने के बाद आप वो पत्थर को गाली दे सकते हैं या रास्ते बनाने वाले को गाली दे सकते हैं, या किसने आपको गिराया है उसके प्रति आप द्वेष कर सकते हैं, या उठकर आप और जागरूकता से चल सकते हैं। तो आपके पास में ऑप्शन है। यही विशेषता है मनुष्य होने की, या मनुष्य ने जो विकास किया है इसी के कारण किया है। आप देखो, आपका विकास इसी के कारण हुआ है। परेशानियां तो बहुत आई, लोगों ने परेशान किया या हमारे मन ने परेशान किया। जैसे कि सुबह की परेशानी देखो, मन नहीं उठना चाहता है फिर भी हम उठते हैं। हाँ? मन ऑफिस नहीं जाना चाहता है, खाना पकाना नहीं चाहता है। हाँ? नहीं पुष्पा जी, बड़ी दिक्कत है फिर भी। और शरीर में भी परेशानी, ऐसा भी नहीं है कि हम सही में नहीं चाहते हैं या कुछ ऐसे ही मन में नहीं आता है, परेशानी भी है। लेकिन फिर भी हम कुछ अच्छा करने के लिए सोचते और करते हैं। तो वो क्या है? वो आपकी क्षमता है ना। तो वो क्षमता मन में है, तभी तो हम कर पा रहे।
और उसी से हमें सुकून मिलता है। आप देखिए, वो करने से ही आप अच्छा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, या जो हमने सोचा है अपने समाज के लिए कर पाते हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति के तौर पे भी हम अपना जीवन देखें तब भी वही है। अगर हम बोधिसत्व के रूप में बाबा साहब के जीवन को देखें तो उनके जीवन में भी कितनी सारी परेशानियाँ थी। भोजन से लेके पानी, रहना, सोना, खाना, इसके अलावा भी जो जहाँ पे भी गए उनका अपमान अपमान और अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला। एक दो कोई मित्र या कुछ दोस्त रहे होंगे कि जो उनको अच्छा कहते थे या उनको मदद किया। तो उन्होंने क्या पसंद किया, वो क्या था? बाबा साहब के पास में एक सवाल मुझे कभी कभी आता है कि इतने बाबा साहब महान बने, बाबा साहब के पास था क्या जिसकी वजह से महान बने? सिर्फ मन। हाँ? मन से लड़ने की, मन को जानने की जो क्षमता बाबा साहब के विचारों में रही है बचपन से ही, और हर हर बच्चे में होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसको पसंद नहीं करता है, उस क्षमता को उसको फॉलो नहीं करता है। यही कमजोरी भी है, यही कमजोरी है मनुष्य की। और उसी में ही क्षमता है। अगर उस कमजोरी को जानते हैं और उस सही जो पसंदगी है, जो हमारे जीवन में हमें दिखाई दे रही है, उसके साथ में अगर चलते हैं तो जितनी भी बुराई है, जितना भी समस्या है, जो भी परेशानी है, तो भले परेशानियां नष्ट ना हो लेकिन उस परेशानी में आप खुश और आनंदित रह सकते हैं। बाबा साहब ने इतना किया तो जातिवाद खत्म थोड़ी हुआ। हुआ क्या पूरा? अभी भी हम बौद्ध बन के भी जातिवाद मन में है, नहीं है? समाज में तो दिखाई देता है, लेकिन हम बौद्ध बनने के बाद में भी हम में जातिवाद है। लेकिन उन्होंने जो किया उनके मन में नहीं था। पहली बात, उनके मन में होता तो इतना वो कुछ भी नहीं कर पाते। और हमारे मन से बहुत हद तक निकाला, हम निकले, कम से कम किनारे तक तो पहुंच गए। अभी किनारे से आगे जाने के लिए हमारी जो पसंदगी है विषयों की, जागृति की, वो हमारी जिम्मेदारी है। और हमने जिम्मेदारी ली भी है जब से हम बौद्ध बन के थोड़ा और अच्छे बौद्ध होने का, या शरणगमन के स्तर पर जो हम सोच रहे हैं, मित्र बने हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी पसंदगी है। आपने पसंद, इसलिए तो आपको याचना करवाई जाती है कि भाई आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है। हाँ? आपकी खुद की इच्छा है मित्र बनने की, आपकी खुद की इच्छा है श्रोतापन्न की तरफ जाने के लिए, धम्मचारी होने की। आप खुद चाहते हैं कि संसार के दुख से, आप पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं। वो उद्देश्य धम्मचारी होने का। आपका दुख कहता है कि मुझे इस पीड़ा से बाहर आना है, आपने पसंद किया है ये दुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे दुख से बाहर आने का मार्ग चाहिए, और वो बुद्ध है। तो ये जागृति तो है। जागृति की हर जगह पे टेस्ट ली जाती है, उसी के आधार पर प्रक्रिया बनती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि वो हमारी जागृति है। हम याचना को भूल जाते हैं कि हमने जो याचना की थी वो क्या था। बाकी सब याद रहता है, शिविर कितने किए, क्या किया, सब याद रहता है, और कितने करने वो भी याद रहता है, कब धर्मचारी बनना है वो भी याद रहता है। लेकिन जो याचना की है वो भूल जाते हैं। उसके साथ में हम उसका कनेक्शन नहीं बना पाते, और इसलिए क्या होता है कि हम ऊपर तो बढ़ते हुए लगते हैं लेकिन भीतर से नहीं बढ़ते, भीतर का कनेक्शन टूट जाता है। जो रियल आपका जागृति का जो सोर्स है, जिससे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जितने हमने अभी तक कुछ किया है, सीखा है, वो ऊर्जा पूरी तरह से रूपांतरित करने के लिए है। लेकिन रूपांतरण कभी कभी हमारा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी जो, जहाँ से हमने शुरुआत की थी ना, उसको हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं।
मूल जो है, जो हमारा इंटरेस्ट था, जो रुचि थी, जो हमारी चाहत थी अच्छा होने की या बुद्धत्व प्राप्त करने की, उसके साथ में वो कनेक्ट नहीं होती है। इसलिए टुकड़े टुकड़े में हम देखते हैं अपने आप को। हाँ? मन क्या करता है, जब हम जागरूक होते हैं तो पूरे स्रोत के साथ आपको समझ में आता है। भूतकाल भी वर्तमान बन जाता है और वर्तमान भविष्य की सफलता बन जाता है। वो जागृति एक प्रकार से प्रकाश के रूप में, हाँ, वो हमारे अस्तित्व में जब हम उस विषय के संपर्क में आते, जो विषय हमें ध्यान के भीतर मिलता है या उसका हम सराव करते हैं, फिर श्वास हो या हमारे भीतर मैत्री हो, तो मैत्री का जो गुण है, स्वभाव है और उसका उद्भव है, वो दो तीन बातों को समझ के हमने मैत्री भावना का अभ्यास करना चाहिए। वैसे हम काफ़ी मैत्री भावना से परिचित हैं, उसके लाभ क्या वो भी हमें पता है। तो इतने कुछ लाभ होने के बाद में भी वो लाभ का एहसास हम क्यों ले नहीं पा रहे हैं? बुद्ध कहते हैं कि जितने भी हम दानशील से जो पुण्य प्राप्त करते हैं, जो सुख मिलता है, उससे 100 गुना सुख मैत्री भावना में, 100 टाइम्स मोर। अगर हम दानशील का जो आचरण करते हैं, जिसे हम कुशल आचरण कहते हैं, उस आचरण के फल और सुख से 100 गुना सुख मैत्री भावना में है। तो ऐसा क्या है जो हम कर रहे हैं और हम इतने सुख का हमें अनुभव नहीं हो रहा है? इसका मतलब मैत्री भावना का जो हमारा स्तर है, वो सिर्फ दानशील के आचरण के तौर पे ही हम मैत्री भावना कर रहे हैं। तभी तो उतना ही हमें सुख मिल रहा है जितना हमें दान और शील से सुख मिलता है। तो जो कर रहे हैं वो परिणाम हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसका परिणाम तो वो है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो ध्यान का जो प्रक्रिया जो है, उसमें गड़बड़ नहीं है। वो तो एकदम परफेक्ट है जो हमें बताई गई है, क्योंकि वो बुद्ध के वचनों से ही वो आई है, जो हमें संघ में या हमारे गुरुओं ने या ब्रह्मचार्य ने बताई है। लेकिन हम लेते समय या उसका अप्लाई करते समय हमसे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। उसका हम सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे कि मैत्री मतलब क्या, किस मैत्री की बात उसमें बताई गई है, मेरे भीतर उसको मैं कैसे देख रहा हूँ, वो किसका प्रतिद्वंदी है। जब हम मैत्री की बात करते हैं तो वो द्वेष का प्रतिद्वंदी है। जितना आप आपके भीतर द्वेष की आग को पहचानोगे, उतनी ही आपकी मैत्री की जो शीतलता जो है वो आपको एहसास कराएगी। क्योंकि आग का ही एहसास नहीं होगा तो आप ठंडक को क्यों महसूस करोगे? क्यों चाहिए आपको ठंडी? गर्मी होती है तभी तो ठंडी की अनुभूति होती है ना। जब हमें अभी इन दिनों में गर्मी हुई तभी पता चला, हाँ, कि ठंडक बॉडी को चाहिए। गर्मी ना हो तो हमारे भीतर द्वेष की गर्मी जो है, हाँ, उसका जितना एहसास होगा, उसी के आधार पर हम मैत्री के उस गुण के संपर्क में आते हैं, या मैत्री करने की हमारी ज़्यादा लालसा होती है, ज़्यादा इच्छा होती है, ज़्यादा उसका उद्भव होता है। जितना ज़्यादा द्वेष मतलब द्वेष करना नहीं, अनुभव करना। किसी के प्रति द्वेष को जताने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। भीतर का द्वेष की जो अग्नि है, अभी अग्नि जैसा हम उसको फील ही नहीं करते हैं, हमें लगता है कि है द्वेष, लेकिन आग है, पूरे शरीर में हमें परेशान करती है। वो उसको शांत करना मतलब मैत्री है। मतलब उसकी ऊर्जा को हमें रूपांतरित करने का नाम ही मैत्री है। और मैत्री का जो रूपांतरण तभी संभव है या होता है
जब उसको हम जागृति और प्रज्ञा से देखते हैं। बिन प्रज्ञा की मैत्री जो है वो दया है, क्या बोलते हैं उसको, अपेक्षा है, प्रेम है। हम प्रेम कर सकते हैं और करते हैं अपने आप को, लेकिन हमें मैत्री करनी है। मैत्री में जागृति होती है, आपकी जो अच्छाई और बुराई दोनों को आप महसूस करते हैं, वो मैत्री है। हाँ? आपके भीतर जो कुशलता है, अकुशलता है, अच्छाई है, बुराई है, फिर वो कर्म के माध्यम से आप देख सकते हैं, आपके वाणी के माध्यम से देख सकते हैं, मन में आने वाले विचारों के माध्यम से देख सकते हैं। आपका जो दुख है, जो भी दुख है, इसी ही मन के अकुशल कर्म से आया है। वहाँ तक आप जाते हैं, वहाँ तक आप पहचानते हैं, उस प्रक्रिया को आप समझने का प्रयास करते हैं। वो समझदारी मैत्री है। मैत्री का मतलब खुद से प्रेम करना। तो खुद से मतलब क्या? जब मैं कहता हूँ कि मैं रोग से मुक्त हूँ, तो रोग को तो पहचानना पड़ेगा ना, कौन सी बीमारी है। अभी रोग की हमारी बिल्कुल पहचान नहीं है, डॉक्टर ने बता दिया, हमने मान लिया कि मुझे बीमारी है। कभी हमने रोग के बारे में सोचा कि रोग हो क्या है, क्या होता है उस रोग में? क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जानते हम? तो आप कैसे, आप अपने आप पे कैसे डिपेंड रहोगे? वो तो डॉक्टर पे डिपेंड है आप। तो जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। भले मैत्री भावना में आप संकल्प करें और बाद में जानने का प्रयास करें, तभी मैत्री और ज़्यादा विकसित होगी। हम ध्यान में तो सोच लेते कि मैं रोग से बीमार हूँ, मैं द्वेष से बीमार, द्वेष से मुक्त हूँ, दुख से मुक्त हूँ, लेकिन वो संकल्प का जो स्वरूप जो है, उसको हम कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं? और इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं करते कि अंदर से एहसास ही नहीं होता है। जब अंदर से एहसास होगा तो ज़रूर आप भागोगे और ज़रूर देखोगे कि वो है क्या। अगर आपको अंदर से किसी के प्रति द्वेष है और आपको लगता है कि उसको मैंने क्षमा करनी चाहिए, तो आप उस बंदे को ढूंढोगे, कहोगे, तब आपकी उसके प्रति जो द्वेष की भावना है वो कम होगी, क्योंकि अंदर से आपको लगा है। और होता है ऐसा, आप लोगों ने किया होगा। तो मैत्री एक प्रकार से हमारे वो जो हमने क्लेश देखा है, क्लेश चित्त को द्वेष के चित्त का वो सम रूपांतरण है। जब हम द्वेष को जानते हैं तभी द्वेष बदलता है, और द्वेष को जानने का मतलब उसका स्वरूप क्या है, उसका कारण क्या है और उसका धर्म क्या है, फिर से उसी पे आता है। और धर्म जब उसका देखते हैं कि वो अनित्य है, तब वही विश्वास आपको दिलाता है कि मेरा ये द्वेष बदल रहा है, बदल सकता हो, बदलने वाला है। जब द्वेष ही बदलने वाला नहीं लगेगा तो वो कैसे बदलेगा? और क्यों बदलेगा वो? क्योंकि हम उसको उस प्रकार से देख ही नहीं रहे। तो हमारी जो अकुशलता है वही दुख है, और अकुशलता के कारण और परिणाम को हम जैसा जानते हैं, चिंतन करते हैं, वैसे ही हमारे भीतर कुशलता के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। सही अर्थ में हम अपने आप से प्रेम करने लगते हैं। सही अर्थ से ही प्रेम करना ही मैत्री है। मतलब जानकर प्रेम करना, अपेक्षा रखकर प्रेम करना वो गलत मैत्री है। हमें अपेक्षा नहीं रखनी अपने आप से कि मैं अच्छा बनूंगा, मैं अच्छा होऊंगा, वो अपेक्षा है। अब जानते हैं कि आप का सुख क्या है और दुख क्या है, वही तो दो बातें करते हैं मैत्री भावना में। आप देखिए 4-5 सेंटेंस क्या है कि मैं दुख से मुक्त बनूं,
मैं सुखी बनूं, मैं शीलवान बनूं, मैं प्रज्ञावान बनूं। जब प्रज्ञावान बोलते हैं तो प्रज्ञा हम सही में महसूस करते हैं क्या? अनित्यता के भाव के पूरे हम शरीर में देखते हैं क्या? जीवन के हर स्तर में मैं देखूंगा, मुझे दिख रहा है, मैं देखना चाहूंगा कि वो क्या है। तो उस भाव से जब हम प्रज्ञा का अनुभव नहीं करेंगे तो सिर्फ वो शब्द रहेंगे, या ऊपरी तौर पे हमें लगेगा कि मैं प्रज्ञावान शब्द के साथ या उस भावना के साथ जुड़ा हूँ। अंदर से उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, उसका रूपांतरण नहीं है। इसका मतलब हम अपने कुशल मन को अनुभव करके उसका रूपांतरण करते हैं, और कुशलता में और कुशलता में, और जितना कुशलता में रूपांतरण होगा उतनी ही अकुशलता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि अकुशलता के लिए भी ऊर्जा की जरूरत है। उसके पास ऊर्जा ही नहीं रहेगी, द्वेष करने की ऊर्जा नहीं रहेगी, तो आप द्वेष कैसे करोगे? अभी द्वेष करने की ऊर्जा, इसलिए हम द्वेष करते हैं क्योंकि इधर मैत्री नहीं है। मैत्री बढ़ जाएगी तो द्वेष करने की जो मन की ऊर्जा है वो कम होगी। द्वेष आएगा लेकिन आप कर नहीं पाओगे। अभी द्वेष नहीं आता है फिर भी हमें द्वेष होता है। हाँ जी।